My name is Devika. I'm an anchor with this news channel called News Express. It's a Hindi news channel. And it's been 6 months I'm working with them. I'm an entertainment show anchor. जितना भी बॉलीवुड सिनेमा जो हम लोग को बहुत पसंद होता है, ये गॉसिप्स जानना, ये सब मैं जानती हूँ और फिर इसे टीवी पे पर्दे पे दिखाती हूँ एंड बहुत मजा आता है काम करने में। प्रॉस तो सबसे बड़ा यही है कि हम सबको फेमस होने का बहुत शौक है, सब चाहते हैं क्योंकि बचपन से हीरो हीरोइंस को देखकर बड़े होते हैं तो लगता है कभी हम भी टीवी पे आए। तो आई थिंक टीवी पे आने का शौक सबसे बड़ा होता है और डेफिनेटली आपको मौका मिलता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आप दुनिया को सुना सकते हैं। यू हैव द चांस टू पुट योर ओपिनियन फोर्थ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलता है, उन्हें इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, तो वो तो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग होती है कभी कभी। आई थिंक प्रॉब्लम सबसे बड़ी मीडिया लाइन को लेके ये कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है जब हम स्टार्ट करते हैं, मीडिया में कोई भी कहता है मुझे जाना है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि मीडिया में जाने का मतलब 24/7 यू हैव टू वर्क। संडे हो सैटरडे हो, अगर न्यूज ब्रेक हो गई है या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है तो आपको जाना पड़ेगा। तो तब कभी कभी लगता है कि अपने लिए टाइम नहीं है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको अपने ओकेजन्स कैंसिल करने पड़ते हैं। वो एक चीज कभी कभी अटकती है, वो कभी कभी प्रॉब्लम देती है। बाकी तो सब बढ़िया है। आई थिंक इस प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप जिंदगी में क्या हो, आपके ओपिनियंस बहुत क्लियर होने चाहिए। बिकॉज जब आप कैमरे पे आते हो, लोगों के सामने अपने ओपिनियंस रखते हो, तो बहुत क्लैरिटी से रखना बहुत जरूरी है। तो आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड आप जिंदगी को लेकर जिन इश्यूज पे आप बात करना चाहते हो उन्हें लेकर कितने सॉर्टेड हो, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक यू हैव टू बी अ सॉर्टेड पर्सन। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफकोर्स बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज उसी के जरिए आप यहाँ पहुंचोगे। और तीसरा, नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट में हैं, स्पोर्ट्स में हैं या जनरल न्यूज में हैं, आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बार बैंड बज जाती है, मेरी तो बज चुकी है बहुत बार। तो वो आपकी हमेशा जरूर अप टू डेट होना चाहिए। आई थिंक एंकर बनने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते हैं। मुझे लगता है अगर आप कुछ ट्रेनिंग नहीं भी ले तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा होता है अगर आप ग्रेजुएशन जर्नलिज्म या मास कॉम में करें क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि टीवी कैसे वर्क करता है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मैं एंकर बनना चाहता हूं, लेकिन सीधा जाकर आप कहीं भी एंकर नहीं बन सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, पीछे की टेक्निकलिटीज होती हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक एक ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स भी मास कम्युनिकेशन में आपने किया होगा तो चलेगा। एंड उसके बाद आप डिफरेंट न्यूज चैनल्स में ट्राई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। आई थिंक लोग जनरली बोलते हैं मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है दिल्ली में इस समय कम से कम 50 नहीं तो 20-25 न्यूज चैनल्स होंगे। 20-25 न्यूज चैनल्स में अगर आप हर एक के पास जाकर पर्सनली जाकर अपना रिज्यूमे देकर आएंगे तो कोई एक तो आपको इंटर्नशिप के लिए बुला ही लेगा। तो आई थिंक बहुत सारा फेयर चांस है आपके पास। एंड इंटर्नशिप अगर आपने कर ली और अगर आपने वहीं अपने आप को अच्छा प्रूव कर लिया तो जॉब बहुत ईजी है मिलना, बिकॉज बढ़ता जा रहा है टीवी मीडियम, तो न्यूज चैनल्स आए दिन खुलते जा रहे हैं और रीजनल चैनल्स इतने हैं, लोकल चैनल्स इतने हैं, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है न्यूज चैनल्स की तादाद की आपके लिए बहुत आसान है न्यूज चैनल्स में आना। टीवी पे आपको प्रमोशंस कैसे मिलते हैं, आप आगे कैसे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक टीवी में सबसे पहले तो आपको घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी के अंदर बहुत लोग एंकर बनना चाहते हैं, कुछ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, टीवी में दिखना चाहते हैं, लेकिन टीवी में पहले घुसना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ों को समझना। तो आई थिंक अगर आप एज ए ट्रेनी किसी चैनल से शुरुआत करते हैं तो पहले आप टीवी को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है, आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं। और टीवी में जो एंकर होता है उसका काम सिर्फ एंकरिंग करना नहीं होता है, क्योंकि एंकर आप 1 घंटे के लिए करते हैं, 2 घंटे के लिए करते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा दिन होता है काम करने के लिए, तो आपको बाकी काम भी सीखने पड़ते हैं। तो एक एंकर सिर्फ एंकर नहीं होता, वो साथ में कुछ ना कुछ जरूर होता है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होगा या प्रोड्यूसर होगा या सीनियर प्रोड्यूसर होगा। और ऐसे ही आपकी प्रमोशन आगे बढ़ती जाती है। या आप एंकर कम असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, फिर आपकी प्रमोशन होगी, आप प्रोड्यूसर बनेंगे, फिर आप सीनियर प्रोड्यूसर बनेंगे। एंड आज हमारे न्यूज चैनल्स में बहुत सारे एंकर्स हैं जो चैनल हेड्स भी हैं।
आमतौर पे आम जनता को हमें पता नहीं होता है, बट ज्यादातर जो बड़े बड़े चैनल हेड्स है वही एंकर भी कर रहे हैं अपना शो। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ एक एंकर बन के नहीं रह जाते हैं, आप बड़े एंकर भी बनते हैं और आपकी पोजीशन भी साथ साथ बढ़ती रहती है, इतना कि आप एक टाइम पे कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। आई थिंक अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, मैं सबको यही कहूंगी, और मैंने भी ऐसे शुरुआत की। बहुत सारे लोग हमें तरीके बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। आई थिंक आप चले जाओ, आप स्टार्ट करो, आप न्यूज चैनल्स में जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके लिए रास्ता कब खुल जाएगा। कॉन्फिडेंस अपना मत लूज करना। अब बहुत सारे लोग हंसते हैं जब आप बोलते हैं बहुत लोगों को कि आपको एंकर बनना है, अरे तेरे जैसे एंकर तो बहुत आए। अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और अपना क्लैरिटी ऑफ विजन बिल्कुल मत लूज कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी एन एंकर।